हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, वाईफाई स्टडी पार्ट ओपन एकेडमी है। और आज मित्रों सभी को पहले तो राम राम, बहुत ढेर सारी राम राम भाई, सबको राम राम दोस्तों, राम राम। और भारत के भूगोल के जो टॉपिक थे आपके, अपन ने कौन कौन से टॉपिक जो आपके पढ़ लिए पुलिस पटवार में, जो भारत का भूगोल है उसके टॉपिकों की अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले कौन कौन से टॉपिक आपको मैंने पढ़ा दिए हैं तो याद रखना। भारत का सामान्य परिचय अपन ने पूरा पढ़ लिया है, भौतिक प्रदेश पढ़ लिए हैं, नदियां पढ़ ली हैं, सिंचाई परियोजना पढ़ ली है, झील पढ़ ली है, जलप्रपात पढ़ लिए हैं भारत में, और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लिए, वनस्पति आज अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अपन ने भारत में परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र हैं वो भी पढ़ लिया, इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ लिया। भारत का भूगोल लगभग आपका पूरा हो चुका है। खनिज संसाधन उद्योग धंधों में से आपके कोई क्वेश्चन नहीं पूछता पुलिस पटवारी में से, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत और परिवहन का जो पार्ट है वो अपन ने कर लिया। तो लगभग आपके भारत के भूगोल के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। ये पूरा मैंने आपको करवा दिया। अब मैं आपको अभ्यास के तौर पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करवा दूंगा। तो भारत का भूगोल लगभग सा ये मान लो समाप्ति की ओर है। ठीक है, आज भारत की वनस्पति जो रिपोर्ट आई है, भारत की वन रिपोर्ट 2019, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से पक्का प्रश्न आएगा क्योंकि 2019 में पूछी हुई है, रिपोर्ट आई हुई है ये, और यहाँ से अभी स्कूल लेक्चर में भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं वन रिपोर्ट की। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, वनों की डेफिनेशन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन संरक्षण विभाग काम करती है, जिसने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में अपन देखेंगे क्या क्या खास है, जहां से मैं बताऊं वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले अपन चलते हैं, ये रिपोर्ट कब जारी हुई थी तो याद रखना 30 दिसंबर 2019 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई, जो इस श्रृंखला में 16वीं रिपोर्ट है। याद रखना है, जहां मैं स्टार लगा दूं वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आपके 2019 30 दिसंबर 2019 में जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुई है, कौन से क्रम की है, 16वें नंबर की, पहली बात। अब वन रिपोर्ट जारी कौन करता है तो याद रखना 1987 से देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा, समझ में आया ना, रिमोट सेंसिंग। ये रिमोट सेंसिंग का मतलब सुदूर संवेदन पर आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों और वृक्षों की स्थिति पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 वर्ष में के अंतराल में जारी होती है। याद रखना है, हर 2 वर्ष के अंतराल में जारी होती है, प्रकाशित होती है। तो पहली बात याद रखना, ये जो वन रिपोर्ट है ये कब से जारी हो रही है, 1987 से जारी हो रही है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है। कौन करती है, भारतीय वन संरक्षण संस्थान। कहां स्थित है, देहरादून में। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। पहली बात तो वन सर्वेक्षण संस्थान, इसका हेड ऑफिस कहां पे है, देहरादून में है। इसका हेड ऑफिस देहरादून में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी। कार्य प्रारंभ कब किया इसने, कार्य प्रारंभ 1981 में कार्य प्रारंभ किया। पहली बार वन रिपोर्ट, पहली बार इसने वन रिपोर्ट जारी की थी 1987 में। कब जारी की थी, 1987 में, याद रखना है। और ये 2 वर्ष के अंतराल में वन रिपोर्ट जारी करता है, अंतराल में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जिसका हेड ऑफिस देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कार्य करना प्रारंभ 1981 में किया था। पहली बार वन रिपोर्ट जारी की थी 1987 में। और वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल में जारी होती है, 2 वर्ष के अंतराल में। इसने अभी 2019 में जो जारी की है, यानी कि 30 दिसंबर
2019 में जो जारी की है वो 16वीं रिपोर्ट जारी की है, 16वीं रिपोर्ट जारी की है, ये आपको ध्यान रखना है। 16वीं रिपोर्ट जारी हुई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्तों? ये चीजें ये याद रखना, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में पहली बार वनों की गणना जो शुरू हुई थी वो 1987 से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं मेजर मुद्दे पे। इसमें मैंने आपको बता दिया 1987 में देहरादून में जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है उसने हर 2 वर्ष के अंतराल में ये रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग के द्वारा आपसे आंकड़े प्राप्त करके ये आपको आंकड़े भेजती है, ये ध्यान रखना है। यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से ठीक है ना, ये आंकड़े भेजती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अंडरलाइन एक तो 16वीं पे की है, हर 2 वर्ष पे की है, और 1987 पे की है, आपको ध्यान रखना है। और 30 दिसंबर 2019 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। जहां पे अंडरलाइन करूं ना उसी को थोड़ा फोकस कर लेना। क्लियर है मामला यहां तक का? चले आगे, अगला प्रोग्राम देखो। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वनों की परिभाषा। वनों की परिभाषा आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, याद रखना है। वनों को घनत्व के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। सघन वन याद रखना है, घने वन याद रखना है आपको, और खुले वन। 3 प्रकार के वन होते हैं। कि वनों के कितने प्रकार होते हैं? 3। एक तो सघन वन, ठीक है, एक आपके होते हैं घने वन, और एक होते हैं खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। सघन वनों में ऐसे वन आते हैं जहां वृक्षों का घनत्व 70% से क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर वनों का प्रतिशत 70% से ज्यादा है तो उनको सघन बोलते हैं, और अगर वनों का प्रतिशत 40 से 70% के बीच में होता है तो उनको घने वन बोलते हैं। और यदि 40 से कम होता है, यानी कि 10 से 40% के बीच में होता है, तो उनको खुले वन बोलते हैं। तीनों चीज समझ लेना, समझ में आए ना? एक होते हैं आपके सघन वन, एक होते हैं आपके घने वन, और एक होते हैं खुले वन। सघन वन वो वन होते हैं जहां पर वनस्पति का आवरण 70% से ज्यादा हो। घने वन वो होते हैं जहां पे वृक्षों का आवरण 40 से 70% पेड़ हो। और खुले वन वो होते हैं जो 10 से 40% वन हो। जैसे ये कोई स्थल मंडल है, ये कोई स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल के ऊपर यदि 70% से ज्यादा वन है तो उनको बोलेंगे सघन वन, ठीक है। और यदि वनों का प्रतिशत 70 से 40 के बीच में है तो घने वन, और यदि 10 से 40 के बीच में है तो खुले वन। झाड़ियों में ऐसे वन क्षेत्र आते हैं जहां वन भूमि में पेड़ों की पैदावार बहुत कमजोर हो जाती है और वृक्षों का घनत्व 10% से कम हो। तो 10% से कम होंगे उनको क्या बोलेंगे? झाड़ी बोलेंगे, याद रखना है। गैर वन क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र आते हैं जो वनों के किसी भी वर्गीकरण में शामिल नहीं होते हैं। तो सिंपल चीज देख लो एक बार, आपको मैं बता दूं। देखो ये वन है, अगर किसी धरातल पर 70% से ज्यादा है तो उनको बोलेंगे सघन वन। अगर ये वन आपके 40 से 70% के बीच में है तो इनको बोलेंगे घने वन। और यदि ये 10 से 40% के बीच में है तो इनको बोलेंगे खुले वन। और अगर 10% से कम है तो इनको बोलेंगी झाड़ियां या घास फूस। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल क्लियर हो गया? 70 से ज्यादा सघन, 40 से 70 घने, 10 से 40 खुले, और 10% से कम झाड़ियां। अब आगे की बात कर लेते हैं अपन। क्लियर हो गया ये? अगला आपका मामला है विश्व में भारत की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वन संसाधनों के संदर्भ में हर 5 वर्ष में एक बार रिपोर्ट जारी होती है। अब विश्व के संदर्भ में बात करें तो 5 वर्ष में होती है, और भारत के संदर्भ में बात करें तो 2 वर्ष में होती है। याद रखना है, समझ में आया ना भाई? भारत के संदर्भ में तो वन होते हैं 2 वर्ष में जारी वन रिपोर्ट, और विश्व के संदर्भ में 5 वर्ष में। इसका मतलब 2015 में हुई थी। सबसे ताजा रिपोर्ट 2015 की है, जो 2011 से 15 के लिए प्रकाशित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के उन 10 देशों में
उन 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया जहां वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो 10 देशों में हमारा भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। भारत का स्थान कौन सा है विश्व के संदर्भ में? 8वां। यानी कि वनों की स्थिति में हमारा वर्ल्ड में 8वां स्थान है। और संसार में 5 वर्ष में संसार के देशों की पेड़ों की गणना होती है। यह आपको ध्यान रखना है। संसार में अगर पेड़ों की गणना की बात करें तो 5 वर्ष में, भारत में गणना की बात करें तो 2 वर्ष में होती है मित्रों। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और हमारा भारत का स्थान 10 देशों में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। अब देखो कौन कौन से देश हैं। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर चिली, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पर फिलीपींस, 6ठे पर गैबन, 7 पर लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और 8वें पर हमारा भारत, 9वें पे वियतनाम और 10वें पर फ्रांस। तो इन 10 देशों में कौन सा है हमारा भारत का स्थान? 8वां। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? परीक्षा में प्रश्न पूछे कि संसार के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है, तो 8वां बताना है। आगे की बात करें, अब 2015 में शीर्ष 10 देशों के लिए वन क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि मंत्रालय के अनुसार की बात कर ले अपन, तो देख लो। हम भारत की बात करें तो वैश्विक वन क्षेत्र में क्षेत्र का प्रतिशत और देश के कुल क्षेत्र का प्रतिशत और 1 हेक्टेयर, तो हमारे भारत का 70,682 है। ठीक है, देश के कुल वन क्षेत्र का 22% है। यह आपको ध्यान रखना है। वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत हमारे भारत में कितना है? 2%। यानी कि संसार के संदर्भ में भारत में कितने परसेंट वन है? 2% वन है। यह आपको ध्यान रखना है भाई। भारत में कितने प्रतिशत वन है? 2% संसार के संदर्भ में। यह चीज आपको याद रखनी है। आगे की बात करें तो 2019 से संबंधित प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं। विवरण 2017 की रिपोर्ट और 2019 की रिपोर्ट। तो देश में वन और वृक्षों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल में 2019 में 24.56%, पहले थे 24.39%, अब हो गए 24.56%। इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा तो पहले तो था 2017 में 21.54% और अब वर्तमान में है 21.67%। इसका मतलब इसमें भी वृद्धि हुई है। भारत में वन क्षेत्र वर्तमान में कितना है? 24.56%। याद रखना, प्रतिशत पूछेगा 100%। ठीक है ना। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें देखो पहले 93,815 और वर्तमान में यह आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में याद रख लेना 24.56% हमारे भारत में वन है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? 2019 की रिपोर्ट में और 2017 की रिपोर्ट में 24.39% वन थे भारत में। यह आपको याद रखने हैं आंकड़े जो मैं बता रहा हूं जो। अब भारत में सबसे ज्यादा वन कहां है? ये अभी स्कूल लेक्चरर में पूछ लिया, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया। भारत में फर्स्ट राज्य में सबसे ज्यादा वन है मिजोरम में, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे आपका मेघालय, फोर्थ पे मिजोरम और फिफ्थ पे नागालैंड। अब आपको कुल मिला के बात यह है कि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। उत्तर पूर्वी राज्य यदि याद नहीं रहे तो उत्तर पूर्वी राज्य तो याद रखना, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। और उत्तर पूर्वी राज्य में पहला स्थान किसका आता है? मिजोरम का आता है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश का, और तीसरा मेघालय का। तो भाई पहला तो याद रखना ही पड़ेगा मिजोरम। भारत में सबसे ज्यादा जो वन है वो कहां पे है? प्रतिशत की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा है मिजोरम में। परसेंटेज सबसे ज्यादा 85.41%। आपको याद रखना है मिजोरम में है सबसे ज्यादा वन। क्लियर है आपका? ये मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है मित्रों, याद रखना है। आगे की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने तो अब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, अभी प्रतिशत की बात करी थी, वन क्षेत्रों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे तो आ गया मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर अरुणाचल, थर्ड पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा और फिफ्थ पे महाराष्ट्र। याद रखना है। तो अगर प्रतिशत पूछे तो मिजोरम बताना है और क्षेत्रफल पूछे तो मध्य प्रदेश बताना है। आपको समझ में है ना? अगर प्रतिशत पूछे तो आपको बताना है मिजोरम और क्षेत्रफल पूछे तो आपको बताना पड़ेगा मध्य प्रदेश। 2 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सेट है मामला। ये अलग अलग है, ये तो प्रतिशत की दृष्टि से थे, ठीक है ना, और ये आपके किसकी दृष्टि से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से।
अब देखो वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आंकड़े, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। अब सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि कहां हुई है, वनों में वृद्धि। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रों में वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो फर्स्ट नंबर पर तो कर्नाटक में, सेकंड में आंध्र प्रदेश में, थर्ड पे केरल में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। 2019 में सबसे ज्यादा कर्नाटक में वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश में 2 नंबर पर। तो ये 2 तो याद रखने पड़ेंगे आपको। 1025 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन ज्यादा हो गए कर्नाटक में, याद रखना है मित्रों आपको। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रतिशत की दृष्टि से अलग पूछ सकता है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग पूछ सकता है, और सर्वाधिक वनों में वृद्धि कहां हुई है यह अलग पूछ सकता है। तो ये याद रखना है कर्नाटक है। क्लियर है मामला यहां तक का? भाई तीनों चीज अलग अलग है, ये वन क्षेत्रों में वृद्धि वाले, और ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले, और ये आपके आ गए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले। प्रतिशत सबसे ज्यादा यहां पे है। क्लियर है? अब आगे की बात करें, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के प्रमुख बिंदु देखो। देखो भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है, भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति, तो मैंग्रोव जो वनस्पति होती है वो दलदली वनस्पति होती है। तो भारत में मैंग्रोव क्षेत्रफल में 2017 की तुलना में 54% चौवन वर्ग किलोमीटर वनों में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 1.10% वन बढ़ गए पिछली बार की तुलना में। याद रखना है, पहले आपने यहाँ पे 4.64% थे, अब हो गए 5.74%। समझ में है ना, 5.74% हो गए। याद रखना है, ध्यान रखना, पहले आपके 4.64% थे। देश में कुल बांस क्षेत्रफल लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुमान की तुलना में बांस क्षेत्रफल में 3229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो बांस में भी बढ़ोतरी हुई है और मैंग्रोव वनस्पति में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार वन में कुल कार्बन स्टॉक, याद रखना, 7124.6 मिलियन टन अनुमानित है। यानी कि वनों से हमको कार्बन स्टॉक कितना मिल रहा है, 7124.6 मिलियन टन। 2017 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यानी कि पेड़ों से जो यार कोयला मिलता नहीं है क्या, पेड़ों से, तो कार्बन स्टॉक हो गया। तो याद रखना 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है पिछली बार की तुलना में। वार्षिक वृद्धि 21.3 मिलियन टन है, जो कि 78.1 मिलियन टन आपके CO2 क्या करेंगे, इक्विवेलेंट है, CO2 के इक्विवेलेंट है। हमारे जो कार्बन स्टॉक है ये कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट है 73.1 मिलियन टन। याद रखना है आपको। तो इसमें जो याद रखना है वो 2 ही चीज याद रखनी है, फालतू की चीज याद मत रखना। पहली चीज याद रखना, मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि हुई है, और दूसरी याद रखना बांस में वृद्धि हुई है। बांस की पेड़, बांस क्या है, पेड़ की श्रेणी में नहीं है भाई, घास की श्रेणी में है बांस। बांस किस श्रेणी में है, घास की श्रेणी में है बच्चों। याद रखना है आपको, बांस किसकी श्रेणी में है, घास की श्रेणी में। ध्यान रखना है आपको, ये पेड़ की श्रेणी में नहीं है। अब क्लियर है? ये मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले। तो ये ध्यान रखना है, पूरी की पूरी चीजें ये जो है आपके सामने, ये भी मैंने आपको बता दिया। खुले वन क्या होते हैं, बंद वन क्या होते हैं। तो जहां से क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको याद रखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर न्यूनतम वन कहां है, न्यूनतम वन। तो फर्स्ट नंबर पर सबसे कम वन हरियाणा में है, ठीक है, और सेकंड नंबर पर आपके पंजाब में, थर्ड पे पूछे तो गोवा। याद रखना है न्यूनतम वन। समझ में है ना? तो सबसे कम वन कहाँ है, हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर गोवा में। याद रखना है, और यही प्रतिशत में है। अब प्रतिशत में पूछ ले तो यहां पे राजस्थान कर देना, थर्ड पे प्रतिशत में राजस्थान आ जाएगा। याद रखना, क्षेत्रफल में पूछे तो फर्स्ट पे हरियाणा है, सेकंड पे पंजाब। यानी कि भारत में सबसे कम पेड़ पौधे कहां पे है, हरियाणा में, उसके बाद में पंजाब में, फिर गोवा में। प्रतिशत में पूछे तो हरियाणा और पंजाब और फिर राजस्थान आ गया।
प्रतिशत की दृष्टि से हमारे राजस्थान का तीसरा स्थान है, यह आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा वन कहाँ है ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा? तो ये थी भारत की वन रिपोर्ट 2019, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको याद रखना है भाइयों, करना तो आपको ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में पूरा बैठा होगा ये। इससे आगे की चर्चा अपन कल की क्लास में कर लेंगे।